हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पौधा किसे कहते हैं और पौधा के प्रकार भी देखा था, जिसमें हमने शाक, झाड़ी, वृक्ष के बारे में जाना था। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग जानेंगे पौधे के कुछ और प्रकार, जिनका नाम है लता। दोस्तों, लता उसे कहते हैं जो अपने आप ये इतने कमज़ोर होते हैं कि वे खड़े नहीं हो सकते। जैसे पिछले वीडियो में हमने जाना था, उस सारे पौधे खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर होते हैं, पतले पतले होते हैं, इस कारण नहीं खड़े होते हैं। तो वैसे पौधे को आप कहेंगे लता। अब इस वीडियो में यही जानेंगे कि लता के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि लता की परिभाषा क्या है। तो वैसे पौधे जिनके तने पतले और बहुत कमज़ोर और लंबे रहते हैं तथा जो खड़े नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहेंगे? लता। यानी ऐसा पौधा जो इतने लंबे होते हैं लेकिन पतले होते हैं और बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और जो पतले हैं, कमज़ोर है, तो वह खड़े नहीं हो सकते हैं। तो वैसे पौधों को आप कहेंगे लता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पहला टाइप है लता का, विसर्पी लता। विसर्पी लता किसे कहते हैं? कुछ पौधों का तना इतना कमज़ोर होता है कि वे अपने आप खड़े नहीं होते हैं। जब इस तरह के पौधे ज़मीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। यानी कि लता तो हम जानते हैं कि कमज़ोर पौधों को जो खड़ा नहीं हो सकते हैं उनके कहते हैं, लेकिन विसर्पी लता उसे कहते हैं जब इस तरह के पौधे जो ज़मीन पर ही पसरल रहते हैं, उसको कहेंगे विसर्पी लता। जैसे कद्दू के लता जो हैं पसरे हुए रहेंगे, ज़मीन पर ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो वैसे ये कौन सा हो गया पौधा? विसर्पी लता। तरबूज के भी आप देखे होंगे, ऐसे ही पड़े रहते हैं ज़मीन पर, तो तरबूज भी क्या हो गया? विसर्पी लता में। शकरकंदी का भी आदि ऐसे जो होते हैं, इन्हें आप कहेंगे विसर्पी लता। आप सिंपली बोल सकते हैं कि वैसे लता जो ज़मीन पर ही आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। इसे देहात में बोलते हैं लर। लता को बोला जाता है लर दोस्तों। तो आगे जानते हैं इसके और टाइप्स, जिसका नाम है आरोही लता। आरोही लता यहाँ पर लिखा गया है, जब कमज़ोर तने वाले पौधे किसी सहारे पर चढ़ जाता है तो इसे आरोही लता कहते हैं। यानी कि पौधे ऐसे होते हैं, जैसे तरबूज है, जो बहुत तरबूज का साइज़ बड़ा होता है, तो वो किसी के सहारे आगे ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? लता, विसर्पी लता। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कमज़ोर तने वाले होते हैं और पतले भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ का दीवार या किसी लकड़ी वगैरह का सहारा मिलता है तो वह ऊपर चढ़ सकते हैं, तो वैसे को बोलेंगे आरोही लता, यानी चढ़ने वाले हैं। तो जैसे हो गया सेम का आपने देखा होगा कि वो किसी दीवार पर या किसी लकड़ी के सहारे चढ़ जाते हैं। और हो गए तोरई, जिसे गांव में कहते हैं इसे झींगी, नेनुआ, ये सब क्या हो जाएंगे? आरोही लता, क्योंकि ये किसी का सहारा मिलते ही चढ़ने लगते हैं उसके आकार में, तो ये सब हो जाएंगे आरोही लता। तो आप सिंपली बोल सकते हैं विसर्पी लता किसे कहते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि वैसे पौधे जो कमज़ोर होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, जो ज़मीन पर ही आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। और वैसे पौधे जो किसी के सहारे चढ़ जाते हैं, किसी दीवार पर या किसी लकड़ी पर या कहीं भी किसी चीज़ का सहारा मिलते ही चढ़ते हैं, तो इसे ऐसे पौधों को क्या बोलेंगे? आरोही लता बोलेंगे। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।